सास ससुर की मान मर्यादा को रखना। और जवाब दिया है सुना, अरे जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, जा मेरी देवकी की सहेलियां बोली, ए जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, सुखी रहे परवारी रामा, सुखी रहे परवारी। और सास जैसी जोड़ी मेरी बनी रहे के मेरी दुलारी, जा मेरी बहन तू रहे सुखारी। देवकी की सहेलियां बोली, ससुराल में जाके सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना, अच्छे से रहना। तो देवकी की सहेलियों ने ये बात देवकी को समझाई। आज की सहेलियां का समझाती, पहना ससुरे में जाइयो, सास कछु कहे चुटिया पकड़ के अलग चूली धरती हो, डराए के काउता न रहियो, बाद में हम सब देखत रही, तुम पहले ही कह दे। समझे ना किनकी? अरे तवाई तुम भूले नहीं समाए तवाई तो आज भागवत नहीं सुन रहे और चश्मा सुमा लगाई लो। सोई मुझे पूछे आज परीक्षा की डिंटी बिंटी कर गाय बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, बोली राधा रानी सरकार की महाराज। अब देवकी की सहेलियां जो रहे वो देवकी को समझाने लगी, देवकी रोने लगी। अच्छा परीक्षा जी, पहले की बेटियों की जब शादी होती थी ना, तो पहले बेटियां बहुत रोती थी बेचारी को। जब ब्याह हो जाता तो एक एक महीना पहले रोन लगती करती थी, सूख सूख की लकड़ियां हो जाती करती थी। कभी उनको ब्याह हो जाता तो कभी ससुरे पहुंच जाती थी, उन्हें कछु खबर नहीं होती। आज की बेटियों को देखो, ब्याह तय हो नहीं पाता, शादी फिक्स हो नहीं पाता, तो पहले हेलो चालू सास ससुर नंद सबसे महाराज बात होने लगा। ब्याह हो नहीं पाता तो पहले सासू मैया कह देती, सुनो मैया, सासू मैया हमारे सीता रानी बनवाई लियो, लॉन्ग हार बनवाई लियो। हाँ तो पहले महाराज फोन करके शॉपिंग करने जाती तो अपने हाथन पे, कपड़ा लत्ता खरीदने जाती तो अपने हाथन पे। महाराज जो नहीं सा चीज पहले तो शादी हो नहीं पाता तो पहले ही शॉपिंग करने लगती दूल्हा संग। पहले कहते थे कि लड़की के लिए सबसे दुख का दिन वो होता था जब वो अपना घर छोड़ के पराए घर जाती थी, और आजकल बिटियन के लिए सबसे खुशी को दिन वही हो जब अपना घर छोड़ के पराए घर जाती थी। पहले की रोती रोती चली जाती करती थी, आज की तो नाचती वहीं और गाती वहीं जाती। का मेरे सैया सुपरस्टार गाती वहीं और नाचती वहीं जाती करे महाराज। बड़ी खुशी होती है ब्याह की, बोलो गोविंद भगवान की। हाँ पहले बेटियां बहुत रोती करती थी महाराज, आज की नहीं रोती। गाड़ी में बैठा दो टाटा बाबा करती वहीं चली जाती। और जब आती है ना मायके में तो हजार दिन के नखरे रात, मम्मी जी हम तो अपने घर एसी में रात, तुम्हारे घर बड़ी गर्मी लगी। तो आज जमाना बड़ा विचित्र हो गया है। और देखो भैया सबसे बढ़िया बात है कि शादी के बाद तो फिर रोइबो हो जाते हैं। शायद मैंने तीसरे दिन बताया था, शादी एक ऐसा लड्डू जो खाए सो पछताए और ना खाए सो पछताए। ब्याह को लड़ुआ मीठ हो तभी तक लगत चलो ब्याह ना हो, ब्याह के बाद फिर रोइबे के अलावा कुछ नहीं बचा। एक गांव में एक लड़की रहती थी, लड़की की शादी हुई, अब लड़की की विदाई हो गई, बहुत रोई।
लड़के के साथ गाड़ी में बैठ गई, विदा हो गई और रोते रोते सारी रास्ते रोती हुई आई, लड़के के घर पे भी पहुंच गई। अब लड़के ने कहा सुनो जी बताओ, अब चुप हो जाओ। क्यों? बोले अब घर आने वाला है, बहुत रो लिया, पूरी रास्ते भर रोती रोती आई है, तो चुप हो जाओ, अब ना रो, घर आने वाला है। लड़की ने कही सुना, बोले बोला आ जाई जी भरी रोई लेते हो, कल तक हम रोई नहीं तो मैं रोवाई, तो ब्याह के बाद रोई। देवकी रो रही है, देवकी की सहेलियां विदा कर रही हैं, तब तक देवकी की माँ आ गई। तो देवकी अपनी मैया के गले से लग करके रोने लगी, माँ तू मुझे कहाँ भेजे दे रही है, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी माँ। अरे जिस घर में मैं खेली कूदी पली बड़ी, और आज तू मुझे कहाँ भेजे दे रही है माँ, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी, कैसे क्या करूंगी। तो उसी समय आज मैया देवकी ने अपनी मैया से पूछा, माँ कि मुझे माँ से मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई है, मुझे माँ से मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई है, हो माँ बेटियां क्यों पराई है। अरे
अपने मुख से, ओ जिस घर में पली, जिस घर में पली उस घर से ही माँ, ये कैसी विदाई है, बेटियाँ क्यों पराई है, बेटियाँ क्यों पराई है। देव रोने लगी, माँ मैं तेरे बिना वहां जाके कैसे रहूंगी। अरे जिनको मैं जानती नहीं हूँ, जिन्हें मैंने कभी देखा नहीं, जिन्हें मैंने कभी जाना नहीं, और आज तू मुझे उनके ही हवाले करे दे रही है। माँ मैं वहां जाके कैसे रहूंगी, क्या करूंगी। महाराज देवकी की माँ ने कहा बेटा जाना तो पड़ेगा, क्योंकि लड़की तो कभी किसी गरीब की भी घर में नहीं कुंवारी रहती। परीक्षक जी के समधी साहब ये 101 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं, हमारे समस्त स्टाफ का सम्मान कर रहे हैं। जयवीर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद है। बोली गोविंद भगवान की। देवकी की माँ ने कहा बेटा अब जाना तो तुझे पड़ेगा, क्योंकि बेटियां तो कभी किसी गरीब की भी घर में कुंवारी नहीं रहती हैं। जो ये बात कही परीक्षक जी महाराज, तो देवकी की माँ ने एक और बात कही, बेटा ले हाँ ससुराल में जाना तो अपने सास ससुर की सेवा करना, अपनी सास को माँ मानना और ससुर को पिता मानना, और जैसे तुम यहाँ रही वैसे ही ससुराल में जा करके रहना। अगर तुम्हारी सास तुमसे कुछ कह दे तो थोड़ा झुक जाना, लेकिन सास को जवाब मत देना। ये कौन समझा रहा है? देवकी की माँ। और आजकल की माँ का कहती तुम ससुरे में जाइयो डराइयो का उतना सास कछु का हम देख लेंगे, सब देख लेंगे। और सही बता ना दादा, आज की दुनिया में बहुत गहराई वाली बात है। आज की दुनिया में बिटिया को घर बिगाड़ने में सबसे बड़ो हाथ होगी अम्मा को, सबसे बड़ा हाथ उसकी माँ का होता। अगर हर माँ अपनी बेटी को विदाई करते समय ये कहे कि बेटा जैसे तूने मेरी मान मर्यादा रखी वैसे ही अपने सास ससुर की मान मर्यादा रखना, तो महाराज कोई भी माँ बाप वृद्धाश्रम में न मिले। ये वृद्धाश्रम की प्रथा खत्म हो जाए अगर हर माँ अपनी बेटी को ये बातें सिखा के भेजने लगे। परम सम्मानीय परमादरणीय दादा श्री पारस फौजी माला पहना करके 101 रुपए देख सम्मानित करें, जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करें कि समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, सुख शांति प्रदान होती रहे। तो देखिए अपनी बेटियों की विदा किया करो तो इतना जरूर सिखा के भेजा करो, बेटा जब हम तुझसे छुट रहे हैं तब तुझे सास ससुर के रूप में दूसरे माँ बाप मिल रहे हैं, इतना जरूर अपनी बेटियों को सिखा के भेजा करो। लेकिन आजकल बिटियों को पहले ही भड़का देती, फोन पे घर पे चाहे जैसे भड़काती महाराज, बिटियां फिर जाती ससुरे में सत्तम पे चलती। और एक बात बताएं, अब होएगा आज के जमाने में न बहुएं कम और न सासें कम, न बहुएं कम और न सासें कम। ओ मैया बातें कर रही हो, सुन ले काम आई।
बहुएं कम। कैसे? हर सास चाहती है कि बहू बस सीता जैसी मिले। अच्छा हाथ उठाओ, को चाहती है बहू सीता जैसी मिले? हाथ उठाओ। कोई नहीं चाहती? चाहती हो? अच्छा फिर का चाहती बहू हमें ताड़का जैसी मिले? अच्छा सब चाहती हो कि बहू सीता जैसी मिले? देखो जो सब हाथ उठाए रहे हैं, ठीक हर मैया चाहती है कि बहू हमें सीता जैसी मिले। ठीक अब बहू तुम चाहती कि सीता जैसी मिले और खुद बनी बैठी हो तुम मंथरा, तो सीता आई है कहते? बताओ भाई। अब सीता बनने काजे तुम्हें कौशल्या बनना पड़ेगा ना। घर में बहू आए तो बहू को का समझो बिटिया, और बहू को बिटिया समझियो तो बिटिया तुम्हें का समझिए बहू माँ, और जब माँ समझिए तुम्हें सेवा करिए। और घर में बहू आई और तुमने बहू को बहू समझो तो बहू तुम्हें का समझिए डुकरिया। फिर डुकरिया समझिए, फिर अलग गैस चूल्हा धरती बोले बहन करो खा, हम नहीं करके खवा है पाई। तो बहू को का समझो? बोला जोर से बोलो, क्या समझना चाहिए? बेटी। लेकिन सासे का करती अपनी बिटिया खूब प्यारी लगा तो बहुवन की बुराई करती रहती। हमारी तो भाग फूटी है, हमें तो ऐसी बहू मिली वो रोटी नहीं देते। हाँ ये बहुवन की बुराई। बहू बेचारी आई ससुरे में तो नहीं आई, अगर बने नेको टेढ़ी रोटी कर दई या सब्जी में नेको नमक ज्यादा कर दो तो का कहती तेरी अम्मा ने तो जुई सिखाओ, अम्मा तक पहुंच जाती। हाँ अपनी बिटिया खूब महाराज भारत को नक्शा बनाते फिरे, बात कछु नहीं कही। एक कवि तो ये कहता